नमस्कार। आज हमारे इस योग सेशन के पहले पार्ट का आखिरी दिन है और मैं आशा करता हूं कि ये जो 5-6 प्राणायाम हमने पहले दिन से आज तक कर रहे हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे बिना कुछ समझाइश के, तो कोशिश करिए, बस हमारे राउंड्स बढ़ जाएंगे। आज जो भी हम प्राणायाम करेंगे वो जैसे अनुलोम विलोम हम 5 बार कर रहे थे तो हम 10 बार करेंगे। बच्चे का हम कोशिश करेंगे कि हम और बढ़ा पाएं। तो आज हमको सब चीज़ें बढ़ाना है और कल से हमारा जो नया सेशन शुरू हो रहा है उसके स्वरूप में थोड़ा सा अंतर किया है हमने। कल से जो सेशन रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा और उसमें लगभग 50 मिनट हम आसन को देंगे और बाकी के 40 मिनट जो होंगे वो हम प्राणायाम को देंगे। आप सबसे निवेदन है कि कल चूंकि हमको आसन से शुरुआत करना है तो कंफर्टेबल कपड़े पहनकर और मैट या चादर जो जो आपको कंफर्टेबल लग रहा हो उसकी व्यवस्था के साथ आप शुरू करें और स्पेस इतना रख लें कि आपके मैट के दोनों तरफ लगभग 2-2 फीट की दूरी खाली रहे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 परिवार के साथ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सब लोग पहले से इस तरह से सेटअप जमा लें कि आपको आसन करने में आसानी रहे। तो शुरुआत जैसे कि कल भी हमने की थी, हम सबसे पहले इस तरह से हाथों को इंटरलॉक कीजिए, उंगलियों को। ओके, जोर से सांस लेते हुए आइए, जोर से सांस छोड़ते हुए जाइए। थोड़ा सा और खींच पा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आपके कंधे के हाइट पर रहे आपके दोनों हाथ। कंधों को पीछे खींचिए, हथेलियों को आगे। सांस लेते हुए आइए, वापस पलटाकर सांस छोड़ते हुए फिर से जाइए। थोड़ा सा और खींच पा रहे हैं बिटिया, नीचे नीचे, हाथ नीचे और नीचे, कंधों की हाइट पर आइए, वापस फिर से जाइए, खींचिए और देखिए आपके हाथों को, देखिए सामने। यदि कंधे से ऊपर हैं तो कोशिश करके उनको कंधे के हाइट पर ले आइए। कंधों को पीछे खींचिए, हथेलियों को आगे खींचिए। आइए, वापस जाइए, फिर से कोशिश कीजिए और खींचने की। कंधों को पीछे, हथेलियों को और आगे, इसको और मोड़ पा रहे हैं। आइए, वापस फिर से जाइए और कोशिश कीजिए, थोड़ा सा और। आइए, वापस फिर से जाइए। ओके, हम आज शुरू से ही तय करे हैं कि आज हम ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, एक पर्वत आसन है, इन सबको और प्राणायाम को ज्यादा बार करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम सीख चुके हैं। ओके, ऊपर हाथ ले लीजिए इस तरह सिर पे, इंटरलॉक कर लीजिए। सांस लेते हुए आइए, थोड़ा सा और खींच पा रहे हैं और थोड़ा सा। आइए, वापस पलटा के जाइए फिर से और थोड़ा सा खींच पा रहे हैं। आइए, वापस फिर से जाइए, सांस जोर से भरते हुए जाइए। इस समय आपके लंग्स काफी खुले हुए हैं ऊपर की साइड में, और भरिए। आइए, वापस पलटा के फिर से जाइए, खूब अच्छी तरह से और खींच पा रहे हैं। थोड़ा सा और खींचिए, कान से लगाइए हाथों को, कोशिश कीजिए। आइए, वापस फिर से जाइए और खींचिए। आइए, वापस फिर से जाइए पलटा के।
और खींचिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए हाथों को, आइए वापस, फिर से जाइए और थोड़ा सा खींच पा रहे हैं, कान से लगे हुए हैं हाथ आपके, आइए वापस, आखिरी बार जाइए पलटा के। ओके, साइड में से हाथ नीचे ले आइए। ओके, नेक्स्ट हमने जो करा था वो इस तरह से मुट्ठी बांध के सामने रख लिया था। सांस लेते हुए पीछे ले जाना है, खूब अच्छी तरह से सांस भरते हुए जाइए, थोड़ा सा और, कोहनियों को सीधा करने की कोशिश कीजिए। सांस जोर से छोड़ते हुए आइए नीचे, जोर से भरते हुए जाइए आवाज के साथ। सांस छोड़ते हुए आइए वापस, फिर से जाइए सांस भरते हुए। सुनील जी कोशिश कीजिए कि कोहनियां सीधी रहे और थोड़ा सा हथेलियों को और ऊपर खींचिए, बहुत अच्छे, आइए वापस, फिर से जाइए जोर से सांस भरते हुए, और थोड़ा सा, आइए वापस, फिर से जाइए और कोशिश कीजिए, आइए वापस। ओके, अब कल की तरह ही हमको पर्वत आसन करना है, हाथ नीचे ले आइए। ओके, पर्वत आसन में मैंने जैसा कि निवेदन किया है कि जो पद्मासन लगा पा रहे हैं पद्मासन लगा लें, जो अर्ध पद्मासन में कर पा रहे हैं वो अर्ध पद्मासन में कर लें, और जो सुखासन में बैठ के लगाना चाहें वो सुखासन में लगा लें। ओके, जो सबसे अच्छी इसकी पोजीशन है वो है पद्मासन। ओके, साइड में हाथ लीजिए इस तरह से, खूब अच्छी तरह से सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए लाइए ऊपर, कान से लगे हुए दोनों हाथ, थोड़ा सा और ऊपर खींच पा रहे हैं। अब यहाँ पर सांस छोड़ दीजिए पूरी तरह से, सांस लेते हुए साइड में ले जाइए, कोशिश कीजिए आपका नीचे वाला हाथ कान से लगा हुआ हो, ऊपर वाला कान से लगा हुआ हो, कम जाएंगे चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत झुके। खींच के रखिए हाथों को दोनों, बेटा अभी रुकिए, सुहानी बेटा जल्दी मत करिए, आइए वापस, हाथों को फिर से एक बार ऊपर खींच लीजिए, छोड़िए सांस, आइए सांस लेते हुए दूसरी तरफ, कोशिश कीजिए, सुनील सर कोशिश कीजिए आपका दूसरा, हाँ ये बढ़िया है, आपने कान से लगा लिया, खींचिए और कम झुकेंगे चलेगा, वापस आइए, एक बार फिर से अपने हाथों को ठीक कीजिए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए और अच्छी तरह से ट्विस्ट कीजिए, दोनों हाथ कान से लगे हुए हों, वापस आइए, एक बार फिर से खींच लीजिए ऊपर, हाथों को कान से लगाइए, सांस छोड़ते हुए जाइए दूसरी तरफ, और जा पा रहे हैं थोड़ा सा, आइए वापस, हाथों को फिर से खींच लीजिए ऊपर, अब सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाइए, जाइए अमिता जी जाइए, जहां तक जा पा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आपका नीचे टिके, जहां तक जा पा रहे हैं। विजय जी कोशिश कीजिए, आगे जा पाएंगे, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ढीला छोड़िए कमर को, जो लोग फोरहेड नीचे लगा पा रहे हैं वो फोरहेड नीचे लगा लें। अब अपने कोहनियों को सीधा करें, आपके हाथ आपके कान से लगे हुए हैं, सांस लेते हुए ऊपर आइए, हाथों को फिर से खींच लीजिए ऊपर, अब सांस लेते हुए जाइए पीछे की तरफ, जितना मोड़ पा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा जाएं हम, जितना मोड़ पा रहे हैं जाइए। ओके, बीच में आ जाइए, वापस पीठ कमर सीधी, हाथों को पलटाइए और खींचते हुए नीचे ले आइए। ओके, तो अब हमने हमारे शरीर को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लिया है, तैयार कर लिया है।
कि हम अगले 40-45 मिनट अच्छी तरह से बैठकर प्राणायाम कर सके। अब हमारे मन को कंडीशन करना है। मन को कंडीशन करने के लिए हम पिछले 4 दिनों से आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं। ओके, आप सभी को मालूम है। तो आप आंखें बंद कर लीजिए, पीठ कमर सीधी, चेहरे पर किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स, पूरे आनंद के साथ सांसों को अंदर तक जाते हुए देखिए। आपके नाक के छिद्रों से लगाकर पेट तक जो पूरा का पूरा रूट है आपके सांसों का, उसको देखिए। आपकी सांसें भारी है, हल्की है, बहुत स्मूथली अंदर तक जा रही है, यह कोई ऑब्स्टिकल के साथ जा रही है। ऑब्स्टिकल कहाँ है? नाक के पास में है, गले में है, सीने में है, पेट में है। सबका ऑब्जर्वेशन कीजिए। 3 से 4 सेकंड की लंबी सांस। ओके, खोल लीजिए आंखें। इस 1 घंटे में दिन भर में आप जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उतनी ऑक्सीजन इस 1 घंटे में लेना है हमको। पर यदि इस 1 घंटे में हम 24 घंटे की ऑक्सीजन ले सकते हैं तो आप बाकी यदि 1-2 घंटे और निकालेंगे तो देखिए आपका ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा दे पाएंगे। अपने फेफड़े, अपने लंग्स को खूब मजबूत कर पाएंगे आप। ओके, तो कोशिश करिए जब आप समय निकाल सकते हैं, जितना निकाल सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हाथ ले लीजिए। ओके, सभी को मालूम है सांस छोड़ने पर इसको ढीला छोड़ना है। ओके, छोड़िए सांस को अच्छी तरह से, आवाज के साथ भरते हुए आइए, खूब गहरी सांस भरते हुए आइए। थोड़े से हाथ और ऊपर ले पा रहे हैं, भरिए सांस और सांस छोड़ते हुए जाइए नीचे। कोशिश करना है सांस भरते हुए जब जाएं और छोड़ते हुए जब आए तो आपकी सांसों की आवाज हो। देखिए कितने सेकंड्स की आप सांस भर पा रहे हैं। ओके, आवाज वाली। आइए फिर से आइए, सांस भरते हुए और ऊपर खींच पा रहे हैं थोड़ा सा, सांस छोड़ते हुए जाइए, फिर से भरिए, थोड़ा सा और ऊपर खींच पा रहे हैं हाथ और भरिए सांस। आइए सांस छोड़ते हुए। ओके, इसमें एक और इंस्ट्रक्शन है कि यदि आप ये सांस को सीने से नीचे भर रहे हैं तो आप कोशिश करिए सारा यहाँ लंग्स में, पूरी सांस लंग्स में भरना है। ओके, क्योंकि इससे हम सिर्फ अपने लंग्स को मजबूत कर रहे हैं। इस समय हमारे लंग को हम खोलते हैं ऊपर की तरफ, साइड में, है ना, तो उस समय हमको यहाँ पर लंग में भरना है। यदि आपके नीचे जा रही है सांस तो कोशिश कीजिए कि इसको लंग में भरें हम। ओके, छोड़िए सांस, आइए भरते हुए, थोड़ा सा और ऊपर ले पा रहे हैं, भरिए और सांस। आइए सांस छोड़ते हुए, फिर से जाइए भरते हुए और थोड़ा सा भर पा रहे हैं सांस। आइए सांस छोड़ते हुए, फिर से जाइए भरते हुए और ऊपर खींचिए। आइए सांस छोड़ते हुए। ओके, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं ललित जी, क्यों बंद रखते हैं? ओके, चलिए यहाँ पर हाथ ले लीजिए। मुद्रा है ये, बिल्कुल भी दबाना नहीं है। और सभी को मालूम है हमको पीछे की तरफ हाथों को
फैलाना है, पीछे ले जाना है, जिससे कि हमारे लंग को साइडवर्ड एक्सपांशन देना है हमको। ओके, पहले सांस छोड़िए खूब अच्छी तरह से, पेट तक छोड़ दीजिए, खाली कीजिए पेट। अब आइए जोर से भरते हुए ले जाइए, और कितना पीछे ले जा पा रहे हैं। आइए सांस छोड़ते हुए फिर से जाइए भरते हुए, थोड़ा सा और भरिए सांस, और भरिए। आइए छोड़ते हुए फिर से जाइए भरते हुए। शैलेश जी थोड़ा सा और, आइए सांस छोड़ते हुए। सुहानी बिटिया नहीं जा रहा है आपका हाथ, खूब जोर से आपका खूब सारा जा सकता है, ठीक है। छोड़िए सांस, पेट तक छोड़िए। आइए भरते हुए, और पीछे, और फुलाइए अपने सीने को, खूब भरिए सांस। आइए वापस, आखिरी बार फिर से भरिए। आ जाइए वापस सांस छोड़ते हुए। ओके परेश जी, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये 4 दिनों में आपको कुछ अंतर पता चल रहा है कि आपकी कैपेसिटी में कोई अंतर आया हो सांसों को लेने में, रोकने में। ओके, नेक्स्ट रोज की तरह हम अनुलोम विलोम करेंगे। ओके, फिर आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कौन सा सुर चल रहा है। जोर से सांस छोड़ेंगे जब आप दोनों नाक से, एक नाक से गर्म हवा आएगी, जिससे गर्म हवा आ रही है उससे हमको शुरू करना है, सिर्फ शुरू करने के लिए है। दूसरी नाक को दबा लीजिए। पहले मैं बोलूंगा तो छोड़ दीजिए सांस, उसके बाद में 3 सेकंड की सांस लेना शुरू करेंगे हम। छोड़िए सांस, लीजिए यहां से 3 सेकंड की, रोक लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दूसरी नाक से छोड़ना शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से भरिए। 1, 2, 3। दोनों नाक बंद कर लीजिए, बंद रखिए। 8, 9, 10, 11, 12। छोड़ना शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से भरिए। 1, 2, 3। बंद कर लीजिए दोनों नाक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। छोड़ना शुरू कीजिए दूसरी नाक से, छोड़ते जाइए। 4, 5, 6। फिर से भरिए। 1, 2, 3। बंद कर लीजिए दोनों नाक। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। छोड़िए दूसरी नाक से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। चलिए 5 बार फिर से करेंगे हम। इस बार 5 बार की गिनती आपको भी गिनना है मेरे साथ साथ, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों कहाँ पे आ जाए, हमारी सांसों पर आ जाए। तो इस समय जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड को हम इसमें लगा देंगे
तो यदि कहीं से इस बीच में, वैसे तो मुझे लगता है कि कोई विचार नहीं आ रहे होंगे आपके मन में, पर यदि कभी गलती से कोई विचार आ भी रहा होगा तो चूंकि दोनों माइंड उसमें लग जाएंगे तो वो विचार कहीं पर भी नहीं आ पाएगा, हम और स्मूथली और अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, 5 बार करना है, आपको खुद को भी गिनना है। कोशिश करिए कि आप 12 की गिनती भी खुद गिने। ओके, वैसे मैं गिनूंगा। चलिए, बंद कर लीजिए एक नाक। सबसे पहले छोड़िए सांस, लीजिए सांस। 1 2 3, रोक लीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़ना शुरू कीजिए। 2 3 4 5 6, फिर से भरिए। 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6, फिर से भरिए। 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ना शुरू कीजिए दूसरी तरफ से। कुछ लोगों के खत्म हो रहा था, इससे 2 सेकंड पहले करा मैंने। छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, खूब अच्छी तरह से छोड़िए। ओके, फिर से भरिए। 1 2 3, बंद कर लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए, खूब अच्छी तरह से छोड़िए, भले ही ब्रेक के साथ छूटे। 3 4 5 6, फिर से भरिए। 1 2 3, दोनों नाक बंद कर लीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए दूसरी तरफ से। 6 सेकंड, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, जोर से छोड़िए। कहीं ब्रेक आ रहा है तो आने दीजिए, छोड़िए। ओके, फिर से भरिए। 1 2 3, दोनों नाक बंद कर लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6, फिर से भरिए। 1 2 3, बंद कर लीजिए। सुनील जी, 4th राउंड चल रहा है। ये हमारी कैपेसिटी बताता है, कोई बात नहीं, आप जितना कर पा रहे हैं, पर ये गिनती से हमको पता चलता है। 8 9 10 11 12, छोड़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6, इस राउंड को ज्वाइन कीजिए फिर से आप। 1 2 3, रोक लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए दूसरी तरफ से, खूब अच्छी तरह से। ओके, बंद कर लीजिए आंखें। पीठ कमर सीधी कर लीजिए।
हम चेहरे को शांत रखते हुए बिना किसी तनाव के पूरी मुस्कुराहट के साथ भी अपनी सांसों को देख सकते हैं। आनंद से देखिए, ये हमारी प्राण वायु है। पूरे उल्लास से, पूरी मुस्कुराहट से देखिए। ओके, खोल लीजिए आंखें। ओके, तो अब नेक्स्ट जो हम रोज भत्सिका करते हैं, आप सभी को मालूम है, सांस छोड़ना है, पेट अंदर जाएगा, सांस भरना है, पेट बाहर जाएगा। ये प्रक्रिया है। हमको पूरा ध्यान कहाँ रखना है? हमको पूरा ध्यान रखना है अपने फोरहेड पर, यहाँ क्या हो रहा है। ओके, तो आप धीरे धीरे आदत बनाइए कि हम सांस छोड़ना, लेना, पेट फूलना, अंदर जाना, ये एक प्रक्रिया का पार्ट रहे, परंतु हमारा ध्यान पूरा कहाँ रहे? हमारे फोरहेड पर। ओके, सब तैयार हैं? ले लीजिए पेट पर हाथ, आंखें बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान फोरहेड पर रखना है। जो तेज छोड़ ले सकते हैं, जिनका शरीर बहुत अच्छा मजबूत है, वो तेज कर सकते हैं। जो सीनियर्स हैं वो आराम से भी कर सकते हैं। पहला राउंड हम करेंगे 40 बार। ओके, यदि 40 बार से पहले किसी की सांस की आवाज बंद हो जाती है तो चिंता नहीं पालना है, थोड़ा सा आराम करके और फिर से स्टार्ट हो जाना है, और गिनती उतनी अपनी पूरी करना है 40 बार। ओके, नॉर्मल ब्रीथ करिए। ओके, स्टार्ट रखिए। आंखें बंद रखिए, अपने फोरहेड को देखते रहिए। बंद रखिए आंखें। पीठ कमर सीधी कर लीजिए। स्टार्ट कीजिए। ओके, बंद कर लीजिए, आंखें बंद रखिए। सांसें लेना और छोड़ना बंद कर दीजिए। अपने फोरहेड के वाइब्रेशंस को देखिए। तीसरा राउंड करेंगे हम। आंखें बंद रखिए। 20 बार हमको भत्सिका करना है। जिनका 20 बार से पहले सांसों की आवाज़ बंद हो जाए, चिंता नहीं करें, वो थोड़ा सा रुक के फिर से स्टार्ट कर लें, और 20 का हमारा जो रूटीन का आंकड़ा है उसको पूरा करें। ओके, पीठ कमर सीधी कर लीजिए। करिए स्टार्ट।
आंखें बंद रख के अपने फोरहेड पर ध्यान लगाइए। देखिए आपके फोरहेड में क्या वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ओके, खोल लीजिए आंखें। चलिए, तो अब अगला प्राणायाम जो है वो भी आपको मालूम है, हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति में अब आपको सिर्फ सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। सांस छोड़ेंगे पेट से, सांस छोड़ना है पेट से। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इस तरह से पेट से। कोशिश करें उस समय आपके कंधे सीना इन्वॉल्व नहीं हो, सिर्फ पेट से सांस छोड़िए। और आपको कोशिश क्या करना है, आपको कोशिश ये करना है कि आपके इस पूरे फोरहेड में वाइब्रेशंस खूब बढ़ते जाएं, खूब जोर से कंपन हो। तो आप जब नाक से सांस छोड़ेंगे तो जो उसकी गति होती है उससे यहाँ पर कंपन बढ़ता है। ओके, तो कोशिश करिए कि जोर से छोड़ें, यहाँ पर कंपन ज्यादा लाएं। यदि किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा कंपन लाने में सिर में आपको कोई चक्कर आ रहे हैं या दर्द हो रहा है, उसी समय रुक जाइए। और जो उसके बाद में भी कोई हल्का सा है तो वो थोड़ा धीरे करना शुरू करें। बाकी काफी स्वस्थ लोग और छोटे और बच्चे भी नजर आ रहे हैं, वो खूब अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, तो हमको कोशिश क्या करना है, पूरा ध्यान यहाँ पर कंपन बढ़ाना है, वाइब्रेशन बढ़ाना है नाक की सांस के माध्यम से। ओके, अब पेट पर हाथ नहीं रखना है, दोनों हाथ घुटने पर, कंधों को छोड़, कोहनियों को छोड़ दीजिए ढीला, पीठ कमर को सीधा कर लीजिए। एक बार फिर से अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। भत्सिका के बाद में हमारी सांसें काफी हल्की हो जाती हैं, तो क्या आपकी सांसें हल्की हुई है? चेक कीजिए खूब अच्छी तरह से। 3 से 4 सेकंड की एक सांस लीजिए, 3 से 4 सेकंड में छोड़िए। चलिए, अब हम कपालभाति करेंगे। 3 राउंड करना है हमको। कोशिश करना है कि 3 राउंड में हम 100 बार कपालभाति कर पाए। यदि कोई 100 बार नहीं कर पा रहा है तो कोई चिंता नहीं करे, वो आराम से आंखें बंद रख के अपने फोरहेड को ऑब्जर्व करता रहे। ओके, और जो 100 बार कर पा रहे हैं वो खूब अच्छी तरह से करें। मैक्सिमम वाइब्रेशन लाना है अपने फोरहेड में। और ध्यान कहाँ रखना है, रोज की तरह फिर बता दूं, ये आज्ञा चक्र अपनी दोनों भौं के बीच में जहां महिलाएं बिंदी लगाती है, पूरा ध्यान वहां पर, वहां से फैलेंगे सारे वाइब्रेशन। खूब जोर से सांस छोड़िए ताकि फोरहेड में खूब सारे वाइब्रेशंस आए। नॉर्मल ब्रीथ कर लीजिए। जब मैं बोलूंगा करना स्टार्ट कीजिए, तब आप स्टार्ट करें। स्टार्ट कीजिए। अगले 2 राउंड तक भी आंखें बंद रखिए, सांसों को स्थिर होने दीजिए, फिर दूसरा राउंड शुरू कीजिए। तब तक अपने फोरहेड को, अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। जिसका हो जाए, सांसें स्थिर हो जाए, वो दूसरा राउंड शुरू कर सकते हैं। मेरे साथ जो बैठे हैं लगभग वो करने की स्थिति में आ गए हैं, मैं भी करने की स्थिति में आ गया हूँ। तो यदि आप भी आ गए हों तो पीठ कमर को एक बार फिर से सीधा कीजिए, स्टार्ट कीजिए।
ओके, तीसरे राउंड तक आंखें बंद रखिए। सांस को नॉर्मल होने दीजिए, स्थिर होने दीजिए अपनी सांसों को। तीसरे राउंड में आपको कोशिश करना है कि जो वाइब्रेशन आपने पिछले 2 राउंड में अपने फोरहेड में किए उत्पन्न, वो और ज़्यादा कर पाएँ आप। वाइब्रेशंस को बढ़ाने की कोशिश करना है। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। करिए स्टार्ट। पूरे फोरहेड में ढूंढिए कहाँ कहाँ पर कंपन है। आपके स्कल के नीचे पूरी जगह ढूंढिए, जहाँ भी कंपन, वाइब्रेशन, जो शब्द आप देना चाहते हैं उसको ढूंढिए और देखिए खूब अच्छी तरह से। सांसों को स्थिर होने दीजिए। अब 1 मिनट के लिए फिर से सांसों को ऑब्जर्वेशन, खूब लंबी गहरी 3 से 4 सेकंड की सांस लीजिए पेट तक और 3 से 4 सेकंड में छोड़िए और उसकी क्वालिटी को देखिए। हल्की है, भारी है, कहीं पर रुक रही है या स्मूथ है। रुक रही है तो गले में, सीने पर, पेट में कहाँ रुक रही है, खूब अच्छी तरह से देखिए। ओके, खोल लीजिए आंखें। आंखें बंद करने पर और आंखें खोलने पर क्या अंतर होता है, ये एक्सपीरियंस हम कल करेंगे जब हम आसन करेंगे। ओके, तब आपको महसूस होगा कि आंखें खोलने और बंद होने में क्या अंतर होता है। ओके, चलिए अब फिर से आंखें बंद करके करेंगे हम भ्रामरी। सभी को मालूम है, कान में उंगली लेने के बाद में जब मैं आपको बोलूं कि लीजिए भर के सांस, तब आपको पूरी तरह से कान बंद करना है, अदरवाइज आप मेरा इंस्ट्रक्शंस सुन नहीं पाएंगे। ओके, 3 बार करना है भ्रामरी हमको। भौरे की गुंजन की आवाज बनाना है। उस आवाज को इस पूरी हमारे स्कल के नीचे देखना है कहाँ कहाँ जा रही है। ये पूरा हमारा स्कल का एरिया साफ है, नहीं है, कोई ब्लॉकेज है, नहीं है, ये इसको बताता है। यदि हमारी गुंजन पूरे इसमें फैला पाते हैं हम पीछे तक, इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा फोरहेड साफ है। ओके, हमारी ऑक्सीजन जो है पूरे फोरहेड को मिल पा रही है, ब्रेन तक खूब अच्छी तरह से जा पा रही है। ओके, तो ये एक्सपीरियंस हमको अभी लेना है। पूरा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर और अपने वाइब्रेशंस को फैलाना है। ओके, जब मैं बोलूं कि भरिए, ले लीजिए भर के सांस, तब पूरी तरह से कान बंद करना है। आंखें बंद रखिए, पीठ कमर सीधी कर लीजिए, चेहरा सामान्य, बिल्कुल भी तनाव नहीं। ओके, 3 बार करना है। लीजिए भर के सांस,
आंखें बंद रखिए, अपने फोरहेड को देखिए कितने वाइब्रेशंस हैं वहां पर। ओके, खोल लीजिए आंखें। ओके, अब इसमें किसी को कम वाइब्रेशन हो सकते हैं, किसी को ज़्यादा हो सकते हैं। तो यदि आपके फोरहेड में वाइब्रेशंस कम हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये गुंजन की जो आवाज है इसको तेज करना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपकी जो लेंथ है, मतलब जितनी देर तक आप कर पा रहे हैं, यदि आप 1 मिनट तक कर पा रहे हैं, आप आधे मिनट करेंगे या 45 सेकंड करेंगे। ओके, आवाज तेज करने से हम जल्दी खत्म हो जाएंगे, मत चिंता कीजिए, उस समय वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे हमारे। ओके, तो यदि कहीं पर वाइब्रेशन एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हम आवाज को तेज कर लें। आवाज तेज करने से हमारे वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, भले से जल्दी खत्म हो जाए, उसकी चिंता नहीं करना है। ओके, वैसा ही अब अगला ओम चैंटिंग में, यदि ओम चैंटिंग 5 बार करेंगे हम, यदि ओम चैंटिंग में आपको वाइब्रेशंस कम आ रहे हैं तो आप म का उच्चारण जोर से कर दीजिए, जल्दी खत्म हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ओके, वाइब्रेशन बढ़ना जरूरी है। एक बार आप एक्सपीरियंस कर लेंगे कि किस तरह से होता है वाइब्रेशन, तो फिर आप धीरे 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 उसको कितना भी लंबा ले जाएंगे, कितने भी धीरे करेंगे, पर आप उसको पकड़ पाएंगे। तो अभी यदि वो पकड़ में नहीं आ रहा है, यदि वो एक्सपीरियंस में नहीं आ रहा है, तो हमको एक्सपीरियंस में लाना है। उसके पहले ओम चैंटिंग 5 बार करने से पहले आपको एक बार फिर से आंखें बंद करके और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है, विचारों को ऑब्जर्व करना है। अभी इस पिछले लगभग 50 मिनट में, 55 मिनट में आप महसूस करेंगे कि हम कोई विचार नहीं ला पाए। मेरी आवाज सुनने, उसको रिएक्ट करने में आप कोई विचार नहीं ला पाए होंगे। आप खुद इसको एक्सपीरियंस कीजिए और मुझे बताइए कि क्या इसके बीच में भी आप में से किसी को कोई विचार आ पाया। ओके, आंखें बंद कर लीजिए, पीठ कमर सीधी रखिए, खूब आनंद के साथ में अपनी सांसों को देखिए, पूरी मुस्कुराहट के साथ में। चले, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, मुस्कुराइए। पांच बार करना है। जब मैं और मेरे साथ में बैठे हुए जो पार्टिसिपेंट हैं, हमारा एक बार हो जाएगा, तब मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा, लीजिए भर के सांस, फिर लीजिए भर के सांस। इस तरह से मैं ओम चैंटिंग के हर फेज के बाद में, ओम के हर उच्चारण के बाद में आपको बोलूंगा लीजिए भर के सांस। जब हमारा खत्म हो जाएगा उसमें भी हम 2-3 सेकेंड रुक के बोलेंगे, ताकि हमसे कोई लंबा भी हो रहा है तो उसका पूरा हो जाए। ओके, 5 बार करने के बाद में भी आप आंखें बंद रखिए। जब तक कि मेरे इंस्ट्रक्शन नहीं आए तब तक आंखें बंद रखना है। आखिरी में सबको मालूम है, दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ना है, उसको अपनी आंखों पर रखना है और उसकी ऊष्मा में अपनी आंखें खोलना है। सारी चीजें आपको मालूम है। बस अभी आंखें बंद रखिए, पीठ कमर को सीधा कर लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। ओम के उच्चारण के समय फिर आपको कोशिश करना है कि आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर हो, आपके दोनों भौं के बीच में, बिल्कुल सेंटर में। कोशिश करें कि यहाँ से आपका ध्यान कहीं और नहीं जा पाए। लीजिए भर के सांस। फिर से भरिए सांस। फिर
फिर से भरिए सांस। फिर से भरिए सांस। आखिरी बार खूब अच्छी तरह से भर के सांस लीजिए। आंखें बंद करके पूरा ऑब्जर्वेशन अपने फोरहेड पर शांत होने दीजिए उसको। जब पूरी तरह से शांत हो जाए तब हथेलियां मल के आंखों पर रखना है। तब तक पूरा ऑब्जर्वेशन रखिए अपने फोरहेड पर। ओके, मैं जिनको देख पा रहा हूं वो लगभग सभी ने आंखें खोल ली है। ओके, तो कल के लिए जो भी अगले सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, साथ में साधना करना चाहते हैं, वो सारे लोग तो अभी जुड़े हुए हैं। हम आपको तो लिंक भेज ही देंगे। अब जितने भी आपके परिचित हैं, यदि वो इंटरेस्टेड हैं या उनके स्वास्थ्य की आपको चिंता है तो आप उनको जरूर जोड़िए। और कल चूंकि शुरुआत हम आसन से करने वाले हैं तो आसन करने के लिए कंफर्टेबल कपड़े पहन लीजिए आप, और मैट या चादर, और उसके साथ में कंफर्टेबल आपके पास में जगह हो। ओके, इस तरह की व्यवस्थाएं आप पहले से करके रखें। और जिस तरह से 4:55 पे आप सारे लोग जुड़ जाते हैं उसी तरीके से कल भी हम साथ में होंगे। बस ये है कि हमारा सेशन आधे घंटे ज़्यादा का होगा। ओके, नमस्कार।